हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कमल सिंह वेद और मैं आज की इस वीडियो में आपको अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो आप या सेकंड ईयर में हो, फॉर्मेट सेम रहता है। तो मैं अपना असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं जो मैंने फ़र्स्ट ईयर में बनाया था। फर्स्ट ईयर में हमारी एसएपी जो है ऑनलाइन हुई थी, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट जो है मैं ले ही नहीं पाया था। तो उसको आप उसमें ऐड कर लेना। ओके। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि जो ये अचीवमेंट टेस्ट है ये क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में आप इन सब लाइंस को लिख सकते हो या फिर आप इंटरनेट से भी या आपकी जो डीएलएड की बुक्स होती है उसमें पढ़ करके इसको समझ करके उनकी जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो। इसके अंदर क्वालिटीज़ इसकी क्या क्या होती है, इसके द्वारा जो है बच्चे की जो नॉलेज है और जो उसकी अचीवमेंट है उसको मतलब हम असेस कर पाते हैं इसके थ्रू। और जितनी जो चीज़ें हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसका भी असेसमेंट कर पाते हैं कि बच्चे को कितना आता है। तो बेसिकली जब आप अचीवमेंट टेस्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप उसका जो एग्ज़ाम पेपर होता है जो आप लोगे टेस्ट पेपर का आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको एक तो प्री टेस्ट बनाना होता है और एक पोस्ट टेस्ट बनाना होता है। प्री टेस्ट वो होता है जो आप पढ़ाने से पहले लेते हो बच्चे का लेवल जानने के लिए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेथोडोलॉजी अपने टीचिंग मेथड्स को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का मैंने एक चैप्टर लेके मैंने बनाया था। तो इसमें मैंने नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी वेटेज मैंने 30% रखी थी, अंडरस्टैंडिंग जो है 40%, एप्लीकेशन बेस्ड जिसमें बच्चे अप्लाई कर सकें अपनी नॉलेज को वो मैंने 20% रखा था, और स्किल बेस्ड कोई भी एक फ्लो चार्ट जो बच्चे को बनाना हो, डायग्राम हो, है ना, वो सब आप इसमें ले सकते हो स्किल बेस्ड में। फिर आते हैं क्वेश्चंस के टाइप्स। तो क्वेश्चन के टाइप्स जैसे कि 1 मार्क के, 2 मार्क के, है ना, 3 मार्क के और 5 मार्क्स के। तो और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, जैसे कि 1 मार्क के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो टोटलिंग हो गई 2 मार्क्स। 3 मार्क्स के मैंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं तो फिर 18 हो गए इस तरह से। और लॉन्ग आंसर में मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था जो कि स्किल बेस्ड था, तो वो यहाँ पे हो गया 5 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन गए 9 और टोटल नंबर आपके बन गए 25। और फिर हमें डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट करना होता है क्योंकि हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है। बच्चे कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, तो कुछ स्लो लर्नर भी होती है। तो इजी टाइप मैंने यहाँ पे 32 के अराउंड या 30 के अराउंड मैंने यहाँ पे लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको, ठीक है। इन सब की परसेंटेज 100 के इक्वल होनी चाहिए। और बेसिकली ज़्यादा इजी भी नहीं रखने आपको एवरेज या इजी जो है 40-50 के अराउंड रखनी होती है, ठीक है। तो ये आप ब्लूप्रिंट बनाते हो। मैंने थर्ड क्लास का चैप्टर का मैंने बनाया था, सब्जेक्ट था ईवीएस, जिसमें मैंने 3 पार्ट लिए थे। इसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सेकंड पार्ट में से एक क्वेश्चन दिया था। आप ये याद ध्यान रखना, जो आपके नंबर होते हैं, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसको आप ब्रैकेट में मेंशन करते हो, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आप पूछते हो, जैसे कि पार्ट 1 में से मैंने टोटल जो है 14 नंबर का मैंने ये बनाया है और टोटल क्वेश्चन पूछे मैंने 4। तो 4 जो है बाहर आ गए क्वेश्चन और जितने मार्क्स थे वो 14 जो है अंदर आ गए, ठीक है। VSA का मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर, और LA का मतलब है लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। तो आपको नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड, या चारों तरीके से आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है इनके अंडरस्टैंडिंग पर इन लेवल पे आपको ये क्वेश्चंस डेवलप करने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया, सेकंड लिया और थर्ड लिया, और मैंने किसी में से वेरी शॉर्ट ली है, किसी में से शॉर्ट आंसर भी लिए हैं। जैसे पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट आंसर में एक ही क्वेश्चन लिया है जो कि 3 नंबर का था। तो टोटलिंग इनकी करती है जब नॉलेज बेस्ड की, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन पूछी है 7 मार्क्स की। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखे जाए तो मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं 10 मार्क्स के। तो आपका टोटलिंग, चाहे आप लेवल के अकॉर्डिंग देखो या आपने चैप्टर वाइज उनकी वेटेज देखो, आपका टोटल यहाँ पे 25 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी जो ये एब्रीवेशन थी मैंने इनके फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद ये है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप जिससे से आपको क्वेश्चन पेपर आता है प्रिंटेड, या आप प्रिंट भी करवा सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि टाइम इतना है, 25 मार्क्स का है, थर्ड क्लास का है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए यहाँ पे। फिर सेक्शन वाइज इसको डिवाइड कर दिया कि 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में आ गए हैं, सेक्शन बी में जो ये दिए हुए है ना, और सेक्शन इसमें 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहे, और सेक्शन सी में ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें आप डायग्राम के भी दे सकते हो। बच्चे को नॉलेज होती है कि पक्षी जो उड़ते हैं तो वो उसमें आंसर कर पाएंगे, अगर उनको नॉलेज होगी तो वो अप्लाई कर पाएंगे कि हाँ ये पक्षी उड़ते हैं, तो इस तरीके से ये बच्चे आंसर देंगे। इसके बाद इसकी बनाते हैं मार्किंग स्कीम। जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चन है।
तो मैंने 9 क्वेश्चन में ये 1 मार्क के इसके सीधे आपको की पॉइंट्स लिखनी होती है। अगर बच्चे ने पहला दिया कबूतर या कोई भी उदाहरण दिया है उसने किसी भी बर्ड का, तो वहाँ पे आप 1 मार्क दोगे, ठीक है। ऐसे जो एक स्पेसिफिक जो जानवर होगा उसके लिए भी आपको 1 मार्क देना है। इस तरीके से आपको अलॉट करना होता है, ठीक है। तो ये इसके आंसर की हो गई। तो ये मैंने एक सब्जेक्ट का बनाया था। फिर मैंने बनाया था हिंदी का। तो हिंदी में भी इसी तरीके से बाइफर्केशन किया गया था कि 30, 40 और 20, 10, है ना। इस तरीके से मैंने इनको ऑब्जेक्टिव वाइज इनको मैंने बाइफर्केट किया था। और इसके बाद फिर इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि कितने क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, कितने क्वेश्चन बड़े होंगे, है ना। उनको जैसे कि 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद कितने क्वेश्चंस हो गए उनको मल्टीप्लाई करके टोटल जो अंक है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट करती है। मैंने डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रखा था ताकि मुझे ब्लूप्रिंट बनाने में आसानी रहे। लेकिन अगर आप अलग अलग क्लास के लिए बना रहे हो तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल जो है अलग अलग भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आपके अपने बच्चों के लेवल पर। तो ये मैंने हिंदी का बनाया था। यहाँ पे कहानी थी एक, उसमें मेंशन थी, एक कविता थी और थोड़ा सा व्याकरण का मैंने टॉपिक लिया था। तो व्याकरण कहानी में से मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया मैंने, जो कि 3 मार्क्स का था, है ना। इसी तरीके से आप देखोगे मैंने व्याकरण में स्किल बेस्ड में देखोगे आप, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कि 5 मार्क्स का है ना। यहाँ पे देखोगे आप व्याकरण में 5 नंबर का है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी मैंने व्याकरण में से एक क्वेश्चन लिया है 1 मार्क का, वेरी शॉर्ट आंसर में। इस तरीके से मेरे टोटल यहाँ पे 25 मार्क्स बन जाती हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, जैसे ही मैंने वैसे फॉर्मेट दिखाया था जैसे पर्यावरण अध्ययन में, वैसा ही हिंदी का भी है। आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाओगे सेम ऐसे ही बनेगा। कक्कू कविता के कवि का नाम बताओ तो बच्चे को अगर नॉलेज होगी तो वो बता पाएगा इसको, है ना। तो दिन का पर्यायवाची शब्द लिखो, ये 1 मार्क के हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट टाइप, जिसमें 3 मार्क्स के यहाँ पे नंबर अलॉट किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे आप विलोम शब्द है। इसके बाद ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने एक दिया है कि अपने विद्यालय पर निबंध लिखे। तो बच्चे की यहाँ पे स्किल डेवलप होगी, राइटिंग स्किल। वो बच्चा खुद भी क्रिएटिव राइटिंग लिख पाएगा, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी, उसको कितनी नॉलेज अपने स्कूल के बारे में, उसकी जो मात्राएं हैं उन सब के नंबर मिला के यहाँ पे 5 मार्क्स को अलॉट किए गए हैं यहाँ पे। तो अब जब आप आंसर की बनाओगे तो जैसे कक्कू कविता के लेखक कवि का नाम क्या था, रमेश चंद्र शाह। ये अगर बच्चे ने ये लिखा है तो 1 मार्क दोगे। इस तरीके से आप यहाँ पे दिन के पर्यायवाची शब्द, तो ये इस तरीके से यहाँ पे नंबर अलॉट किए गए हैं। हर किसी का आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि निबंध है तो निबंध में आप कैसे नंबर दोगे, ये निबंध है तो बच्चा 5 या 6 पंक्तियाँ भी अगर लिखता है तो उसको 5 में से 2 नंबर उसको मिल जाने चाहिए। अगर उसने 6 लाइन या 5 लाइन लिखी है तो वर्तनी की शुद्धता, अगर उसने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की है तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर बिल्कुल ही प्योर मतलब कि उसने बिल्कुल ही कोई मिस्टेक नहीं करी है तो मात्राओं में, तो उसको 4 नंबर मिल जाएंगे। और अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, उसने कटिंग नहीं की है और जो उसकी राइटिंग है वो साफ़ है, तो उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं या हाफ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल मिला के ऐसे 5 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक चीज़ ऐड नहीं है, वो है आपको जो प्री टेस्ट आप लेते हो और जो पोस्ट टेस्ट लेते हो, उसमें आपको जितने भी बच्चों के नंबर आते हैं, जितना भी उनका स्कोर होता है, उनका आपको मीन निकालना होता है। एक प्री टेस्ट में आप मीन निकालते हो और एक पोस्ट टेस्ट में मीन निकालते हो। अगर आपका प्री टेस्ट में मीन थोड़ा कम आया था और अगर आपका पोस्ट टेस्ट जो आपने पढ़ाने के बाद आपका जो मीन है वो अच्छा आया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो टीचिंग है उसमें अचीवमेंट हुई है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें आपको अचीवमेंट मिली है। और अगर वो कम आता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं हुई है, उतना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाए हैं। तो आई होप आपको थोड़ा ये इस वीडियो से समझने में हेल्प हुई होगी कि ATR आप कैसे बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी सीटेट से रिगार्डिंग भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।